सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें अनुराग प्रासर सिंह ने भेजी है, जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो कि बिहार के सुपौल में घटित है और मेरे दादाजी इस घटना के साक्षी हैं। बात उस समय की है जब डॉक्टर और क्लिनिक का बोलबाला नहीं था। गांव घरों में तो और नहीं, गांव के लोग उस समय वैद्य और हकीमों पर आश्रित थे अपनी इलाज के लिए। तो सुपौल जिले के एक गांव रामपुर की यह घटना है। उस समय गर्मी की मौसम चल रहा था, आम का सीजन था। छोटे बच्चे बगीचों में से आम तोड़ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। कुछ लोग बगीचे में सोए थे, कुछ लोग गर्मी से बेचैन होकर टहल रहे थे। अचानक एक घर से फुलनिया के चीखने की आवाज़ आई। फुलनिया एक औरत थी और जिसकी अभी शादी हुई थी और वह प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा होने वाला था। फुलनिया बहुत ज़ोर से रो रही थी और ज़ोर ज़ोर से दर्द से कराह रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। अगल बगल के लोग आकर देखने लगे कि फुलनिया ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। पता चला कि फुलनिया को बच्चा होने वाला है, इसीलिए चिल्ला रही है। गांव के लोगों ने सजेशन दिया कि फुलनिया को डॉक्टर के पास लेके जाए। शहर की दूरी गांव से 50-60 किलोमीटर थी। कच्ची सड़क थी, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। गाड़ी घोड़ा ना होने के कारण बैलगाड़ी से जाना था, जो कि 1.5-2 घंटे का सफ़र 4 से 5 घंटे का हो जाता। और फुलनिया इस स्थिति में नहीं थी कि 4-5 घंटे का सफ़र कर बैलगाड़ी से हिचकोले खाते हुए जाए। गांव के लोग बोले, इसे यहीं आराम करने दो और कोई जाके डॉक्टर को बुला ले आए। फुलनिया का पति डॉक्टर को बुलाने चला गया। उसको डॉक्टर को शहर से ले आने में शाम हो गई। तब तक फुलनिया दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी जान चली गई। लोगों को पीड़ा हुई कि नवजात बच्चा बिना जन्म के अंदर ही मर गया। पूरे गांव का माहौल गंभीर हो गया था। फुलनिया का पति ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फुलनिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कह रही हो, तुम लोग डॉक्टर को नहीं बुला सके और मेरा बच्चा मर गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद फुलनिया का दाह संस्कार हो गया। अगले दिन सुबह हुई, पर उस सुबह में उस गांव में उत्साह नहीं था। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, क्योंकि एक औरत पेट से थी जो मर चुकी थी। और गांव घर में कहा जाता है कि कोई औरत गर्भवती हो और वह मर जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। इस बात को गांव के लोग भली भांति जानते थे, इसलिए सहमे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग फुलनिया को भूलने लगे। फिर कुछ समय बीत गया, सब लोग भूल गए कि फुलनिया नाम की किसी औरत की मौत हुई थी जो कि गर्भवती थी। कुछ समय बाद की बात है, फुलनिया के गांव में जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो कि बढ़िया था, 6 किलोमीटर का रास्ता था, और एक जो बंसवाड़ी और जंगलों के बीच से जाता था, जो कि 2 किलोमीटर था। और बंसवाड़ी का रास्ता इतना घना था कि दिन के वक्त भी अंधेरा घना रहता था, कोई जाना नहीं चाहता था उस रास्ते से, और फुलनिया को उसी में चलाया गया था। एक दिन की बात है, राम जतन नाम का एक आदमी उसी रास्ते से मजबूरी बस जाना पड़ा। दोपहर के 2:30 बज रहा था, बारिश अभी ख़त्म हुई थी, जिस वजह से गर्मी और बढ़ चुकी थी। वह उस रास्ते से जा रहा था। उसके ख्यालों में बिल्कुल ये नहीं था कि यह रास्ता भूतहा माना जाता है। अचानक उसने देखा कि सामने महुआ के पेड़ पर एक औरत झूला झूल रही थी, जो कि 40 से 50 फीट पे झूला था। पहले सोचा कि इस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या, कैसे इस बड़ी सी पेड़ पर झूला झूल रही है। धीरे धीरे वह परेशान होने लगा। उसने सोचा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर पीछे से एक और आदमी आ रहा था। वह देखा तो उसके समझ में आ गया कि यह चुड़ैल है। उसके गोद में एक बच्चा था और उसको वह दूध पिला रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसके बाल बिखरे थे, भयानक चेहरा, आँख से आंसू रक्त के समान गिर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि सब जगह हवा शांत थी। उस महुआ के पेड़ के पास हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक जब वह मुड़ कर देखी तो वह पहचान गया कि यह तो फुलनिया है। अब फुलनिया
घूर कर देखने लगी और गुर्रा रही थी। इन दोनों का सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। दोनों वहाँ से ना ही भाग पा रहे थे और ना ही रुक पा रहे थे। धीरे धीरे यह बात फैल गई और वहाँ भीड़ जमा हो गई। गांव के लोगों सभी पहुँच चुके थे और फुलनिया सबको खौफ की नज़र से देख रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बात मीडिया तक फैल गई। उस समय ज़्यादा तो नहीं, कुछ अखबार थे जो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक की। 2-4 बार फ़ोटो क्लिक करने के बावजूद एक भी फ़ोटो नहीं आया, क्योंकि भूत की फ़ोटो कभी आती है और कभी नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई और लोग वहाँ से अपने गांव चले गए। सभी के मन में डर बैठ गया था कि फुलनिया कुछ हम लोग को हानि ना पहुँचाए। आज भी उस घटना के 50 से 55 साल हो चुका है, पर आज भी उस गर्मी के मौसम में, उस आम के मौसम में फुलनिया दिखती है। और यह सुपौल जिले के रामपुर गांव में घटित हुआ घटना आज भी मानो तो चलता आ रहा है। तो दोस्तों, यह थी अनुराग पराशर जी की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।